शिव किशोर गौड जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के हैं चेयरमैन, सुनेंगे उन्हें सीधा। एल्डर कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप कुमार गोयल जी और उनके साथ नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय, सबसे पहले जो एक निष्पक्ष चुनाव यहाँ की कार्यकारिणी ने, एल्डर कमेटी ने, और इस अवस्था में रह करके उनसे यही उम्मीद की जाती है कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एल्डर कमेटी के आदरणीय चेयरमैन साहब गोयल साहब और उनकी तमाम कमेटी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं बहुत। साथ ही नई कार्यकारिणी चुनी गई जिसके अध्यक्ष अजय कुमार पंत साहब, और बहुत ही डायनामिक है जो हमारे पंत जी, और उनके साथ अब कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए जिनका मैं पहले से ही परिचित हूँ, जिनसे दीपेश गुप्ता जी, आप भी अभी कह रहे कार्यकाल छोटा मिला, अरे छोटे में इतना कर दिया और बड़ा होता तो क्या कर जाते आदरणीय अध्यक्ष जी। इतना बड़ा आपने यहाँ चैम्बरों का एक सारा इतना बड़ा काम होता है। और यही बात जो हमारे यहाँ न्यायालय की है, देखो मैं आपका पूरे प्रदेश में एकमात्र पैरोकार हूं जो तहसील का पैरोकार हूं, और मेरे अलावा कोई पूरे प्रदेश में ऐसा मेंबर नहीं है जो कम से कम जिले से ना हो। मैं एकमात्र आउटलाइन कोर्ट पर प्रैक्टिस करने वाला, अभी तक कोई मेंबर बार काउंसिल नहीं हुआ जो आउटलाइन कोर्ट पर प्रैक्टिशनर हो। इसके अलावा भाई 14 लोग हाई कोर्ट से हैं, ज़्यादातर लोग कमिश्नरी से, आदरणीय बलवंत सिंह साहब और अजय शुक्ला साहब ये जिलों से हैं। एकमात्र आउटलाइन कोर्ट पर प्रैक्टिस करने वाला पहला मेंबर बना है, और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से चेयरमैन बनने का भी तो अब आपकी कोई समस्या रहेगी नहीं। मैं कहता हूँ हर तहसील में न्यायालय स्थापित कराने का काम, अब सिविल न्यायालय, जुडिशियल कोर्ट बनाने का काम हम कर रहे हैं। उसमें कोई अब निश्चित रूप से देखिए, कई बार हम लोग पाएंगे कोई छोटी नहीं होती। यदि हम लोग तय कर लेते हैं, हम बीड़ा उठा लेते हैं, बीड़ा उठाना है, संकल्प लेना है। संकल्प के साथ दीपेश जी और पंत साहब, यदि हम संकल्प लेकर के कोई काम करेंगे तो कहते हैं कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बहुत तो इस्माइल जी बहुत ठीक से एडिट करके छापना का भी ऐसा आपने बहुत अच्छा। लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई को हमेशा अंजाम तक पहुंचाने का काम हमने किया है, और हमने ये तय किया है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान से प्रदेश भर में कहीं भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपने अभी हापुड़ के मामले में भी देखा होगा, हम पीछे हटने का काम नहीं करते। साथ ही नई कार्यकारिणी चुनी गई है, हमारे दीपेश जी कह रहे थे मुखिया कैसा होना चाहिए, वो हम बता देते हैं। उन्हें जो है चुनाव के बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों कि हर चुनाव में देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, हर चुनाव में दिक्कतें भाई आपस के लोग ही लड़ते हैं, उनमें कोई राजनीति खत्म। चुनाव के बाद कोई राजनीति नहीं। चुनाव के बाद हर अधिवक्ता हमारा साथी है, हर अधिवक्ता हमारा भाई है, हर अधिवक्ता हमारी संस्था का सदस्य है। उसके सम्मान के लिए, उसके कल्याण के लिए मिलजुल करके हमें काम करना है, कोई राजनीति नहीं करना। इसी के साथ मुखिया जो बहुत अच्छी कार्यक्रम वो बता देता हूँ। उससे पहले ये बात भी आपको फार्म भर के मेडिकल असिस्टेंस का भेज दीजिए, तत्काल उनका जो भी मेडिकल क्लेम का पैसा है आपके यहाँ पहुँचाने में हम कोई देर उसमें नहीं होगी। डेथ में अभी ये लाइन वहाँ कही गई जी, बिल्कुल तैयारी में है अब लौटने की। मैं उस समय राम जी से पूछा है कि भैया बताओ मैं कैसे चलाऊंगा, तो उन्होंने बस यही लाइन कही है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि भरत जी को समझाया है कि मुखिया आप बने हैं, मुखिया कैसा होना चाहिए, तो मुखिया मुखसा चाहिए और खान पान का एक पाल ही पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
आदरणीय अध्यक्ष जी, तमाम कार्यकारिणी, तमाम माननीय सदस्यों का, अपने बार के साथियों का, इसी तरीके से आप जो आपने शपथ ली है करेंगे। ऐसा विधानसभा की समस्याएं हमारे पास आती हैं, प्राथमिकता से उनको हल करने का हम लोग काम करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और अब तो ये मानिए कि आपके बीच का बार काउंसिल का चेयरमैन है, परेशानियां दिक्कतें उनको होती हैं जिनके नुमाइंदे नहीं होते। आपने आप इसको शिव किशोर गौड़ के रूप में नुमाइंदा बनाकर अपने बीच से जो बार काउंसिल भेजा है, तो आउटलाइन कोर्ट की और तहसीलों की कोई समस्या छोड़ी नहीं जाएगी। इसी के साथ सभी का अभिनंदन।